मानो लुट गया। जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, एकदम लगा एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी और एकदम आकर्षण। ऐसा लग रहा था कि कोई कहां से, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखते ही एक अलग सी अलौकिक सी आनंद की अनुभूति हुई। पूज्य महाराज जी से पहली बार भेंट हुई। ओहो, वो भेंट मेरे जीवन का एक दिन ही अलग था, जिसमें मतलब पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया उस एक मुलाकात ने, पहली मुलाकात में। महाराज जी का तेजो में जब मुखमंडल जब पहली बार जब दर्शन हुआ जी, तो हृदय में एक अपार आनंद का अनुभव हुआ जी। और ये हुआ कि जैसे यही मेरे सर्वस्व हैं जी, इन्हीं की खोज थी जी, जो अब पूर्ण हो गई, अब विश्राम हो गया। इन्हीं के श्री चरणों में हमारा सर्वस्व विश्राम। कि महाराज जी का जो सत्संग था ना, वो ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। वो जीव को अपने संकल्प से पूरा संसार से खींच के निकालते हैं और परमार्थ में उसी जगह पे लेके पहुंचाते हैं कि ये बिल्कुल मतलब साक्षात मानो कि प्रिया जो ही आके ये कर रहे हैं, नहीं तो असंभव है ये। वो मोमेंट तो मैं आज भी चेरिश करता हूँ। वो हृदय में एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। मैं तरस रहा था कि महाराज जी को एक झलक मिल जाए। महाराज जी का लाल चेहरा, वो दिव्यता झलक रही थी, उसी से मोह लिया। ऐसा लगा कि कुछ हुआ है और पता नहीं क्या हुआ है, और आंसू चल रहे थे। तो एकांतिक में ऐसा लगता था कि ये सब हमारे लिए हो रहा है। जो हम पहले दिन सोचते थे कि ओहो, मतलब हर बात दूसरे दिन वैसे ही उसी प्रवाह से, क्वेश्चन कहां से हो रहा है, प्रश्न कहां से आ रहे हैं, उत्तर कहां से आ रहा है, और हो किसके लिए रहा, मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। मेला में माता पिता के साथ में बच्चा होता है ना, तो जैसे बच्चा खो जाए जी, तो माता पिता ढूंढते हैं, लेकिन बच्चा भी देखता है कि कहाँ है माता पिता जी। तो माता पिता तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन बच्चा चपक जाता है बिल्कुल से कि नहीं हमारे माता पिता, और वो खूब जोर से रोता है। तो यानी ऐसे ही भाव आया कि महाराज जी तो पूज्य महाराज श्री दंडवत करते थे, और जैसे ही महाराज श्री ने दंडवत करके ऊपर जो मुख कमल अपना दिखाया, वो छवि ने एकदम दिल जीत लिया, बलिहार कर दिया। और हृदय में उसी समय हो गया कि लाडली जी ने ठौर दे दी। तो जब पहली बार गुरुदेव भगवान की हमने वाणी सुनी, तो एक अलग सा आकर्षण था। तो लगा हम पता नहीं कितने जन्मों से आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जो इतना प्रेम गुरुदेव भगवान की दृष्टि से, जो उनकी वाणी से झलकता है, मतलब वो हम डिफाइन नहीं कर सकते उस समय क्या हो रहा था हमें। पहले जैसे संसार में भोगों को लेके अलग अलग कामनाएं रहती थी, एक जलन अंदर पैदा ही रहती थी, हर एक चीज को भोगने की इच्छा जी बनी ही रहती थी जी। अब यहाँ आके एक विश्राम, एक शांति महसूस होती है। अब ऐसा लगता है अब कुछ नहीं चाहिए जी। यहाँ पर आके अब लग रहा है कि हाँ, जीवन का यही उद्देश्य था जो हमें प्राप्त हुआ। महाराज जी ने जो ही बस ऐसे देखा, तो बस हमने एक पंक्ति सुनी थी, नजर रुख की दिखाकर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं। अजीब पर्दागारी है, अजीब दिलदार। क्या अच्छा लगता है महाराज जी। कहते बाबा प्रेमानंद, चाहते जीवन में आनंद, रट लो राधा श्री राधा श्री राधा राधा नाम। कहते बाबा प्रेमानंद, चाहते जीवन में आनंद, रट लो राधा श्री राधा राधा नाम। राधा राधा नाम सारे वेदों का सार है, राधा राधा नाम रट लो होगा उद्धार है। राधा श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा राधा राधा, राधा राधा नाम सारे वेदों का सार है, राधा राधा नाम रट लो होगा उद्धार है, होगा उद्धार। कट जाए जन्म मरण के बंध, कहते बाबा प्रेमानंद, रट लो राधा श्री राधा राधा नाम।